आज हम बात कर रहे हैं उस ब्रांड की जिसका भारत में लंबे समय से इंतजार हो रहा था। टेस्ला, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कार नहीं बनाती बल्कि नई तकनीक, नई सोच और पर्यावरण की परवाह का भी काम करती है। टेस्ला ने अब भारत में अपना पहला शोरूम खोल दिया है, मुंबई के बीकेसी इलाके के मेकर मैक्सिटी मॉल में। यहां लोगों को मॉडल वाई देखने को मिली, जो टेस्ला की एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। भारत में टेस्ला ने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। रियर व्हील ड्राइव 60.1 लाख की कीमत में, जिसकी रेंज है लगभग 500 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज वर्जन जिसकी रेंज है लगभग 622 किलोमीटर और 67.8 लाख में मिलेगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। ईएमआई ऑप्शन भी है करीब 6 लाख की डाउन पेमेंट के साथ। शुरुआत में ये गाड़ी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम में उपलब्ध होगी। टेस्ला ने भारत में अपनी फुल सेल्फ ड्राइविंग सर्विस भी ऑफर की है, जो करीब 6 लाख रुपए की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तकनीक भारत की सड़कों के हिसाब से तैयार की गई है? क्या सरकार की मंजूरी मिल चुकी है? क्योंकि ये सुविधा अब भी ड्राइवर की निगरानी पर ही चलती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि कीमत इतनी क्यों? यही मॉडल वाई अमेरिका में 38 लाख का मिलता है, चीन में 30 लाख का और जर्मनी में 46 लाख में। तो फिर भारत में इसकी कीमत 60 लाख क्यों? इसका बड़ा कारण है भारत में कारों पर लगने वाला भारी आयात शुल्क, जो 70 से लगभग 100% तक जाता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं एक कार अपने लिए खरीदो और एक सरकार के लिए। तो क्या ये बात सही है? टेस्ला का फोकस फिलहाल अमीर और शहरों में रहने वाले लोगों पर है, लेकिन इस सेगमेंट में पहले से ही कई बड़े नाम मौजूद हैं, जैसे कि BMW और मर्सिडीज बेंज। वहीं घरेलू कंपनियां भी टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही हैं। BYD की सी लायन 7 48.9 लाख में 567 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं पर महिंद्रा XEV9e टेस्ला से आधी कीमत पर 542 किलोमीटर की रेंज के साथ। टाटा हैरियर, किया क्लेविस, विनफास्ट जैसी गाड़ियां भी बाजार में आ चुकी हैं। तो क्या टेस्ला इस मुकाबले में टिक पाएगी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला के भारत आने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि टेस्ला का भारत आना सिर्फ शोरूम खोलना नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है। सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत में सिर्फ गाड़ियां ही ना बेचे, बल्कि यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे और प्रोडक्शन प्लांट भी लगाए। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हर 10 में से 3 कारें इलेक्ट्रिक हो। इसके लिए सरकार कई तरीके की छूट और सपोर्ट दे रही है। फिलहाल टेस्ला अपनी गाड़ियों को सीधे बाहर से बनाकर ला रहा है। कंपनी चाहती है कि भारत आयात शुल्क घटाए ताकि उनकी लागत बच सके। टेस्ला भारत में अपनी सुपर चार्जर सर्विस भी शुरू करने जा रही है। मुंबई और दिल्ली में 32 चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, जो सिर्फ 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज दे सकते हैं। तो क्या टेस्ला का भारत आना एक बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक लग्जरी गाड़ी का लॉन्च? क्या भारत को सिर्फ विदेशी ब्रांड चाहिए या ऐसे ब्रांड जो यही इनोवेट करे, यहां के लोगों को रोजगार दें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं? क्या आयात पर आधारित टेस्ला आत्मनिर्भर भारत के सपने में फिट बैठती है, या हमें जरूरत है ऐसे पार्टनर्स की जो यहां बनाएं, यहां के लिए बनाएं और भारत के साथ आगे बढ़े? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।